जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आंगनवाड़ी में निकली भर्तियों के संबंध में। दोस्तों अभी हाल में बिहार सरकार ने आंगनवाड़ी में आउटसोर्सिंग यानी संविदा कर्मी के रूप में भर्ती करने के लिए महिला एवं बाल विकास निगम पटना बिहार के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। दोस्तों आंगनवाड़ी के अंतर्गत जिन पोस्ट पे भर्ती किया जाना है, इसमें आपका एमटीएस का यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ का है, कुक का है, सिक्योरिटी गार्ड का है, ऑफिस असिस्टेंट का है, केस वर्कर का है, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर का है। इन सभी पदों पे आंगनवाड़ी के अंतर्गत आउटसोर्सिंग यानी संविदा कर्मी के रूप में भर्ती किया जाना। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं तथा आप चाहते हैं कि आंगनवाड़ी के अंतर्गत संविदा कर्मी के रूप में नौकरी प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए सुनहरा मौका है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यह भी समझेंगे कि आंगनवाड़ी में भर्ती होने के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इस पद के लिए कब से आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा। इन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो इसमें आंगनवाड़ी के अंतर्गत जो कुल भर्ती निकली यानी कुल जो रिक्तियां हैं 195 पदों पर भर्ती किया जाना है। दोस्तों जो ये आंगनवाड़ी की आपकी भर्ती है ये टोटल बिहार राज्य के लिए नहीं है। सरकार ने इसमें कुछ लिमिटेड जिलों को रखा है, यानी कुछ लिमिटेड जिलों पे 10 से 12 जिलों में इस आंगनवाड़ी के लिए भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन की जो आपकी प्रारंभिक तिथि है वो 6 अक्टूबर 2025 यानी इस तारीख से आवेदन पत्र ऑलरेडी भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 27/10/2025 तक। अगर आप भी आवेदन करते हैं तो आपको कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में इस भर्ती में आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। परंतु केवल ऑनलाइन आवेदन से आपका काम नहीं चलेगा। आप आवेदन करने के बाद आपको इस अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बाय डाक यानी पोस्ट से आपको भेजना होगा। तो आगे हम लोग समझेंगे कि किस पते पे आपको अपने पोस्ट इस आवेदन पत्र को भेजना होगा और कौन कौन से आपको दस्तावेज लगाने होंगे। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी जो शैक्षिक योग्यता होना चाहिए, आपका 10, 12 और ग्रेजुएशन यानी स्नातक पास की हो। इसमें जो आपका यह जो योग्यता है यह पोस्ट वाइज है। जैसे आपका एमटीएस का है 10 पास पे, कुक का भी है 10 पास पे, सिक्योरिटी गार्ड का है इंटर, इस तरह से आपके अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग आपकी योग्यता मांगी है। दोस्तों इस भर्ती के बारे में यहाँ पे बताई गई जानकारी के अलावा अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नोटिफिकेशन का लिंक है, वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर इस भर्ती के बारे में डिटेल से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इस भर्ती के लिए आपकी जो न्यूनतम उम्र है 18 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम उम्र है, जिसमें पुरुष उम्मीदवार के लिए मैक्सिमम उम्र 37 साल होनी चाहिए, 37 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं जनरल वर्ग के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो मैक्सिमम उम्र है 40 साल होनी चाहिए। इसी तरह ओबीसी के मेल और फीमेल कैंडिडेट की मैक्सिमम उम्र 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 18 से 40 के बीच में। ठीक इसी प्रकार एससी एसटी वर्ग के मेल और फीमेल कैंडिडेट की जो मैक्सिमम उम्र है 42 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, यानी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपके पास। पहला तो आपका फोटो और हस्ताक्षर, ये तो लगता ही लगता है। इसके अलावा आपके सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र होने चाहिए, यानी आप जिस पद के लिए आवेदन करते हैं, जैसे एमटीएस का 10 पास है तो आपके पास 10 का मार्कशीट होना चाहिए, यानी आपके सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र होने चाहिए। साथ ही आपके पास जाति निवास होना चाहिए और आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आपके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी किसी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा कार्य अनुभव भी आपके पास नहीं। आप या जैसे आपका मान लीजिए कुक का है तो कुक में आपका खाना बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा। ये सब आप लोग जानते हैं कहाँ से बनेगा, आप लोग जुगाड़ से इसको बनवा सकते हैं। अगर आप अब हम लोग देखते हैं कि जो आंगनवाड़ी भर्ती है ये किन किन जिलों के लिए निकली, यानी बिहार के ऑल ओवर टोटल बिहार राज्य के लिए तो निकली नहीं। बिहार में जो कुछ सीमित जिले हैं, जो लिमिटेड जिला, उन्हीं के लिए निकली है। तो जिलों का नाम देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला आपका जिला पटना जिला के लिए आंगनवाड़ी की भर्ती निकली है, समस्तीपुर के लिए, सारण के लिए, दरभंगा के लिए, वैशाली के लिए, सीतामढ़ी, सिवान, बेगूसराय और नालंदा, अररिया, भोजपुर, गोपालगंज, सुपौली और नवादा, इन सभी जिलों के लिए यह आंगनवाड़ी की भर्ती निकले हैं। यानी इसमें केवल इन्हीं जिलों के लोग आवेदन पर सबमिट कर सकते हैं और संविदा की यह नौकरी ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप देखिए
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन इस वेबसाइट पर जाकर कर लेते हैं तो आप सभी लोग अपने आवेदन पत्र को जब फाइनल सबमिट करते हैं तो प्रिंट आउट निकालते हैं, तो आप सभी लोग उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए और जो आवश्यक आपके दस्तावेज हैं इन सभी दस्तावेजों को आप फोटोकॉपी करा लीजिए और स्व प्रमाणित कर लीजिए। स्व प्रमाणित का मतलब आप उसी फोटोकॉपी पे अपना स्वयं का हस्ताक्षर बना लीजिए तो वही स्व प्रमाणित हो गया, यानी सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। इन सभी दस्तावेज को लगा के आप सभी लोग एक लिफाफा में बंद करिएगा और लिफाफा के ऊपर आप सभी लोग सबसे बाएं साइड में, जैसे मान लीजिए आप ये लिफाफा है आपका है तो यहाँ पे बाएं साइड में आप सभी लोग यहाँ लिखिएगा विज्ञापन संख्या और डेट लिखिएगा। तो विज्ञापन संख्या में आप सभी लोग लिखिएगा WCDC/242/25 दिनांक 26/9/2025। यह आपको विज्ञापन संख्या लिखना होगा यहाँ पे लिफाफे के बाएं में। और यहाँ पे लिखिएगा सेवा में लिखिएगा और इसका पता जो है आपका किस पते पे आपको भेजना है तो इसको आपको महिला एवं बाल विकास निगम इस पते पे यहाँ पे कामा लगाएगी, यानी इतना लिखने के बाद आप फिर उसके नीचे आ जाइएगा खाद्य भवन रोड, फिर उसके बाद लिखिएगा दो उसके बाद दरोगा प्रसाद राय पथ वीरचंद पटेल रोड एरिया आर ब्लॉक रोड नंबर 2 पटना बिहार, पिन कोड आपका है 84001। इस पते पे आप सभी लोग इस लिफाफे को बाय पोस्ट भेज दीजिएगा, तब जाकर आपका जो आवेदन पत्र है वो पूर्ण रूप से सबमिट माना जाएगा। अगर आप केवल ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं और उसके बाद आप बाय डाक से इसको नहीं भेजते हैं तो आपका आवेदन पत्र अपूर्ण माना जाएगा। दोस्तों अब रही बात इस भर्ती के लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, तो सिलेक्शन प्रोसेस मुख्यतः आपका मेरिट प्लस आपका इंटरव्यू के आधार पर होगा। देखिए दोस्तों, जब आप इस आवेदन पत्र को भरेंगे तो इसमें जो आप डॉक्यूमेंट अपना लगाएंगे तो आपका जो शैक्षिक प्रमाण पत्र उसमें उपस्थित जो आपका मेरिट यानी जो नंबर है उसी के अनुसार शॉर्ट लिस्ट यानी मेरिट सूची तैयार किया जाएगा और मेरिट सूची के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में सफल हो जाते हैं तो बिहार सरकार के द्वारा इस आंगनवाड़ी भर्ती में आप आउटसोर्सिंग यानी संविदा कर्मी के रूप में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यह जो भर्ती है आपके ज़िले से आपके घर से होने वाली भर्ती है। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।